डेटा टाइप्स कौन कौन से हमारे पास एसक्यूएल के अंदर है वो हम चेक कर रहे हैं। कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप इन एसक्यूएल, उसमें हमारे पास एक है स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम, बूलियन। एक स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम, बूलियन। अब इसके अंदर भी सब कैटेगरी के हमारे पास क्या है, डेटा टाइप है। पहले हमारे हम बोलते हैं स्ट्रिंग है, हमारे पास न्यूमेरिक है, डेट एंड टाइम है, डायरेक्टली पता चल जाता है। स्ट्रिंग मतलब, स्ट्रिंग का मतलब है हमारे पास अल्फाबेटिक वाले, टेक्स्ट वाले, टेक्स्ट डाटा, ठीक है। न्यूमेरिक मतलब न्यूमेरिक, ठीक है। डेट एंड टाइम जिसमें डेट और टाइम के रिलेटेड स्टोर होगा डाटा। बूलियन, अब बूलियन में आता है ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। रुद्र आपको तो पता है, लेकिन दिव्या आप ध्यान रखो, बूलियन में आएगा हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स, मतलब TRUE, ट्रू एंड फॉल्स। जब भी हमारे पास डेटा में होगा तो उसको बोला जाए, उस डेटा को बोला जाता है बुलियन डेटा टाइप, ये ध्यान रखना। बाकी स्ट्रिंग मतलब न्यूमेरिक अल्फाबेटिक डेटा, न्यूमेरिक मतलब न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम, उसमें डेट एंड टाइम आएगा। इनके अंदर भी मल्टीपल हमारे पास क्या डेटा टाइप है। जैसे स्ट्रिंग के अंदर आएगा कैर और वैर कैर, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था कैर और वैर कैर। अब आप बोलोगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैर और वैर कैर में क्या डिफरेंस है, वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी इतना हमने देखा, न्यूमेरिक में क्या है, इंट और फ्लोट। डेट एंड टाइम में क्या है, डेट, टाइम और उसके साथ डेट एंड टाइम है। एक मिनट, नेक्स्ट वन हमारे पास है बूल। बूल में क्या है, यूज टू स्पेसिफाई बुलियन वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स, मतलब ट्रू एंड फॉल्स में जब भी डेटा होगा तो उसको हम बोलेंगे बुलियन डेटा टाइप, ये ध्यान। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास जैसे कैर था, कैर का मतलब क्या है, फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग। हमें तो पता है कि कैर किसके अंदर आ रहा था, टेक्स्ट के अंदर, मतलब स्ट्रिंग के अंदर। मतलब इसमें हम कैर के अंदर हम कौन से कैर हम कब असाइन कर सकते हैं, जो हमारे पास स्ट्रिंग वाला मतलब टेक्स्ट वाला डेटा होगा, जैसे नेम, कोर्स, उसके अलावा क्या, उसके अलावा हमारे पास और क्या आ सकता है, कोर्स, उसके अलावा हमारे पास एड्रेस, ठीक है। इस तरीके के जब कॉलम होंगे उनमें हम असाइन कर सकते हैं कैर और वैर कैर को। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट के हिसाब से। दोनों में असाइन कर सकते हैं फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग, जो हमारे पास कैर डेटा टाइप है, पोस्टग्रे एसक्यूएल ने इसका लेंथ फिक्स किया हुआ है। लेंथ फिक्स इन द सेंस मतलब क्या, जो हमारे पास कैर डेटा टाइप है इसमें पोस्टग्रे एसक्यूएल ने क्या किया है, फॉर एग्जांपल हम कितना, अगर हम यहाँ पे देखें 8000, आई थिंक 8000 के आसपास होता है, इसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। देखो क्या बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं अगर ऑन कर रहा हूँ चैट जीपीटी को, एक मिनट, यहाँ पे अगर मैं ऑन कर रहा हूँ चैट जीपीटी, लेट्स चेक चैट जीपीटी, कैर पोस्ट ग्रे एसक्यूएल डेटा स्टोर, अगर हम देखें, देखिए ये भी बता रहा है, इन पोस्टग्रे एसक्यूएल द कैर डेटा टाइप यूज्ड टू स्टोर फिक्स्ड लेंथ, मतलब हम कुछ ही कैरेक्टर उसमें स्टोर कर सकते हैं, लेंथ फिक्स है उसकी, उसके हिसाब से। कहीं पे दिखा तो देगा कितना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ टोटल लिख देते हैं, फिर दिखा दूंगा टोटल कैर लेंथ इन पोस्ट ग्रे एसक्यूएल 8000 के आसपास है, लेकिन लेट्स चेक एक बार, मुझे कितना पता है
8000 के 8500 ऐसे कुछ, लेकिन नहीं बहुत ज्यादा दिखा रहा है। यहाँ पे देखो, मतलब अप टू इतने कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं। ये दिखा रहा है 10,48,000 इतने, ठीक है, 485,760 इतना हम स्टोर कर सकते हैं कैर के अंदर। अब ध्यान रखना क्या बता रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ वापस। इतना हम क्या कर सकते हैं, स्टोर रख सकते हैं। दिव्या स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपर? यस सर। ठीक है, इतना हम स्टोर कर सकते हैं। 10 लाख कुछ आ रहा है 48,000 के आसपास। अब मुझे बताओ, अगर कोई यूजर अपना नाम असाइन करेगा, कितने कैरेक्टर का होगा ज्यादा से ज्यादा? 20, 50 मान लो, 25, 50 मान लो, ज्यादा 100 मान लो। 100 कैरेक्टर का ज्यादा ही से ज्यादा, उतना होता नहीं लेकिन मैं मान लो 100। अब अगर मैंने क्या बताया, कैर के अंदर क्या होता है, फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग होता है। अगर हम 25 कैरेक्टर भी दे रहे हैं, उसमें 25 नाम का कोई असाइन कर रहा है यूजर कैर के अंदर, डेटा स्टोर कर रहा है, लेकिन वो जब मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है तो वो ले रहा है 10 लाख के मेमोरी के अंदर स्पेस ले रहा है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड लेंथ है। हम दे रहे 25 कैरेक्टर या 50 कैरेक्टर, लेकिन मेमोरी के अंदर जब वो स्टोर हो रहा है, डेटा हो रहा है कैर के हिसाब से। जब कैर के हिसाब से डेटा स्टोर हो रहा है तो वो मेमोरी के अंदर ऑक्युपाई कर रहा है, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है 10 लाख के हिसाब से, क्योंकि फिक्स्ड लेंथ है। अब आप बोलोगे तब इसका यूज केस क्या है? इसका यूज केस तब है जब हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में होगा, किसी कॉलम के अंदर, मतलब मान के चलो 500 600, इतना होता नहीं है लेकिन मान के चलो, ठीक है, अगर कहीं ऐसा आ गया कोई फील्ड जिसमें लार्ज स्केल में दिखा है 200-300 के आसपास, तो हम रख सकते हैं, तब हम बनाते हैं इसको। ठीक है, इतना क्लियर हुआ दिव्या? यस सर। नेक्स्ट वन इज वेर कैर। अब वेर कैर भी स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, कैर भी। अब वेर कैर में क्या है, वेर कैर वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग। वेरिएबल की जो लेंथ है वो स्ट्रिंग पे वैरी करता है। मतलब क्या बता रहा हूं मैं, अगर फॉर एग्जांपल हमने नेम दिया तो वो वैरी करेगा ना कॉलम पे, 25 या 30 या 50 के आसपास रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 50, इससे ऊपर नहीं रहता है। ठीक है, 50 रहेगा ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर लेंथ ऑफ द वेरिएबल नेम। नेम पे वैरी करेगा, कॉलम पे वो वैरी करेगा। वो यहाँ पे लिखा है वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग। वेरिएबल पे वो क्या करता है, वैरी करता है कि कितना वो कैरेक्टर का रहेगा। जैसे एड्रेस है तो 50 से ज्यादा भी रह सकता है, 70-80 के आसपास भी आ सकता है। ठीक है, अब अगर हमने उसके अलावा और क्या होता है, जैसे हमारे पास सिटी है तो सिटी 25-30 के बीच में हम रखते हैं। तो वेर कैर में जितना हम लेंथ स्टोर करेंगे उतना ही मेमोरी के अंदर वो स्पेस लेगा। ये इसका बेनिफिट है, ये ध्यान रखना। ये क्लियर हुआ? और ज्यादातर हम वेर कैर को ही यूज करते हैं। और ये दोनों किसके लिए यूज होते हैं? टेक्स्ट के लिए। ठीक है, टेक्स्ट डेटा टाइप वैल्यू के लिए, ध्यान रखना। नेक्स्ट वन इज इंट। अब इंट यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, इंट किसके लिए यूज होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। बोलो लाइट ऑन कर दो यहाँ पे जाके। न्यूमेरिकल वैल्यू, जब भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो उस केस में हम क्या करते हैं, इंट का यूज करते हैं। अब ध्यान रखना, अब आप बोलोगे सैलरी भी तो न्यूमेरिकल है, सैलरी या एज ये दोनों न्यूमेरिकल आ रहे हैं, लेकिन एस पोस्ट ग्रेस्क्यूएल के अंदर हम खासकर क्या करते हैं, जब हम हमारे पास एज होता है ना, अब मुझे बताओ जरा, एज जो है क्या इसमें हम डेसिमल ले सकते हैं? नो सर। तो वो आएगा इंट में। इंट में डेसिमल नहीं होता है। अब सैलरी में डेसिमल हो सकता है? यस सर। तो वो आएगा, तब आएगा वो फ्लोट। ये ध्यान रखना, दोनों का यूज न्यूमेरिकल के ऊपर है। न्यूमेरिक के पर्पस के लिए यूज होते इंट भी फ्लोट भी, लेकिन कॉलम पे वैरी करता है कौन सा कॉलम हम क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम न्यूमेरिक जैसे जिसमें फ्लोट वैल्यू है, जिसमें फ्लोट वैल्यू हम रख सकते हैं, डेसिमल वैल्यू जैसे सैलरी हो गया, ठीक है, फीस हो गया, इन पे हम फ्लोट रख सकते हैं। कभी कभार एक और डेटा टाइप होता है उसको बोला जाता है न्यूमेरिक, वो भी हम रख सकते हैं। वो भी यहाँ लिखा नहीं है लेकिन होता है, वो भी ध्यान रखना। मतलब न्यूमेरिक अगर मैं लिख रहा हूँ रख सकता हूँ, फीस वगैरह में उसमें डेसिमल रख सकते हैं। एक होता है इंट, और खासकर एज पे
ज्यादातर यूज होता है, क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं होता है। जिसमें डेसिमल नहीं होगा उसमें इंट, जिसमें डेसिमल होगा उसमें फ्लोट या न्यूमेरिक। ये ध्यान रखना। इतना क्लियर हुआ? ये पूछा जाता है इन दो का, खासकर ये ध्यान रखना, वैर कैर और कैर के बीच में डिफरेंस क्या है। और बेटर तरीका क्या है, हम वैर कैर ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे पास किसी कंपनी का डेटाबेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में होता है, तो उसको वैर कैर थोड़ी स्टोर करेंगे, वैर कैर असाइन करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में है। अब अगर हम कैर दे रहे, वो तो बहुत ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा ना, ये ध्यान रखना है। लेकिन सर स्टोर तो सेम कर रहा है। नहीं, स्टोर तो कर रहा है, मेमोरी के अंदर स्पेस ज्यादा लेता है। लैपटॉप के अंदर जब स्टोर होगा ना पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर, उस स्पेस उतना ज्यादा लेगा। तो ऑलरेडी अगर हमारे पास वैरकेर है, वो स्पेस कम लेगा जितना हम लिखेंगे, तो बेटर तरीका है ना ये यूज करो, क्योंकि ऑलरेडी किसी कंपनी का डेटाबेस के अंदर डेटा बहुत ज्यादा होता है। तो अगर डेटा ज्यादा है तो प्रोसेस स्लो हो जाता है। अब अगर हम कैर दे रहे तो वो तो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा प्रोसेस। कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप कौन कौन से? इंट हो गया जो इंटीजर के लिए, फ्लोट, ठीक है, डेसिमल के लिए, बूल, ट्रू एंड फॉल्स के लिए कैर, फिक्स्ड लेंथ जिसमें होता है। कैर में यहाँ पे लिखा है कंटेन नंबर लेटर स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। वैर कैर वेरिएबल लेंथ, ठीक है, ये ध्यान रखना। डेट जिसमें हमारे पास क्या आएगा, डेट आएगा, मतलब मंथ ईयर डेट, ठीक है। टाइम जिसमें टाइम आएगा, आवर्स मिनट सेकंड। एक होता है डेट टाइम भी, बताया था मैंने, डेट टाइम जिसमें क्या रहेगा, डेट और टाइम का कॉम्बिनेशन, मतलब डेट भी रहेगा विद टाइम। नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट को थोड़ा हम समझते हैं। डेटा टाइप क्लियर हुआ? यस सर। डेटा टाइप इन शॉर्ट जो डाटा है वो कौन से किस्म का डाटा है, बस इतना ध्यान रखो। ध्यान है, कांस्टेंट आर यूज्ड टू लिमिट द टाइप ऑफ अ डेटा दैट कैन यू गो इनटू अ टेबल। कुछ लिखा हुआ है, पहले हम इसको पढ़ देते हैं, आफ्टर दैट एक्सप्लेन करता हूं। This ensure the accuracy of reliability of the data in the table. If there is no violation between the constant and the data action, the action is aborted. ठीक है, क्या मतलब है इंग्लिश डेफिनेशन में? कुछ मतलब कांस्टेंट होता है हमारे पास ओवरऑल। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको ऑन कर देता हूँ ताकि प्रॉपर आपको पता चल जाए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक नेम फील्ड को असाइन किया टेबल के अंदर। हम चाहते हैं जब यूजर, मतलब जब हम उस टेबल के अंदर डेटा असाइन करेंगे, हमने टेबल क्रिएट करते वक्त उसमें नेम असाइन किया, नेम फील्ड असाइन कर दिया, डेटा टाइप दे दिया वैरचर, ठीक है, 50 या 25 कैरेक्टर का, ठीक है, उसके अंदर। अब आगे हमें कांस्टेंट देना है, तो मैं दे रहा हूँ कांस्टेंट, कुछ भी दे रहा हूँ मैं, मतलब कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ दे रहा हूं मैं। अब क्या देना होगा हम देखेंगे, लेकिन मैं कुछ कांस्टेंट ऐड कर रहा हूं। अब उस कांस्टेंट ऐड करने से क्या होगा, मैं कांस्टेंट, हम चाहते हैं जब भी यूजर डेटा उसमें स्टोर करे ना, तो एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, मतलब कंपलसरी हो जाएगा यूजर को अपना नाम बताना। जब तक वो उसमें नाम अपना असाइन नहीं करेगा नेम के अंदर, तो क्रिएट नहीं होगा। तो वहां पे एक कांस्टेंट को बोला जाता है नॉट नल। नॉट नल मींस हम खाली नहीं रख सकते उस कॉलम। देखो यहाँ पे लिखा था कहीं, यहाँ पे अगर हम चेक करें ना, यहाँ पे लिखा होगा नीचे, अगर मैं आ जाऊं थोड़ा इसके नीचे, नॉट नल, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम सबको। लेकिन एक हमारे पास कांस्टेंट होता है नॉट नल। नॉट मींस नहीं, नल मींस ब्लैंक, ब्लैंक नहीं रख सकते हम। तो ऐसे ही मल्टीपल हमारे पास कांस्टेंट है जो क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं एक डेटा के ऊपर, एक कॉलम के ऊपर, उसको बोला जाता है कांस्टेंट। अब आप बोलोगे इसका फायदा क्या है, इसकी बहुत ज्यादा एडवांटेज है। क्या क्या हमारे पास है, यहाँ पे लिखा है, दिस एंश्योर द एक्यूरेसी, फर्स्ट एक्यूरेसी, सेकंड वन रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा इन द टेबल, इफ देयर इज नो वायलेशन बिटवीन द कांस्टेंट एंड द डेटा एक्शन। इसमें एक्यूरेसी बढ़ता है। देखो जब ये होगा ना हमारे पास एक्यूरेसी बढ़ेगा, हम डेटा डुप्लीकेट स्टोर नहीं कर सकते, ये भी एक कांस्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि यूजर जब डेटा दे रहा है डुप्लीकेट स्टोर नहीं होना चाहिए, लेट से किस में, लेट से हमारे पास एम्प्लॉय आईडी में या रोल नंबर में, ठीक है, इनमें हम चाहते हैं कि इन ऐसे फील्ड में हम चाहेंगे कि यूजर डेटा दे रहा है लेकिन उससे गलती हो सकती है, हम उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कांस्टेंट के बिहाफ पे कि जब वो डेटा असाइन करे तो डुप्लीकेट में नहीं आना चाहिए। तो वो भी कांस्टेंट के बिहाफ पे पॉसिबल है। या मिसिंग वैल्यू नहीं रहना चाहिए कहीं,
वो नॉट नल में आता है। ऐसे मल्टीपल टाइप के कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्लियर हुआ? उससे क्या होगा, इन शॉर्ट आप ध्यान रखना, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट हमारे पास एक्यूरेसी को बढ़ाता है, डेटा डुप्लीकेट नहीं आ सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं हम कॉलम के ऊपर। रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस मतलब हमारे पास अगर हम चाहते हैं एम्प्टी डेटा नहीं आना चाहिए, उसमें डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए, मिसिंग नहीं आना चाहिए, देन यूज कांस्टेंट। तो फायदा तो है ना हमारे पास, ये हमारे पास बेटर तरीका है। नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट। क्या क्या कौन कौन से कांस्टेंट है हमारे पास वो हम समझेंगे यहाँ पे। जैसे नॉट नल है, यूनिक है, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, डिफॉल्ट है, क्रिएट इंडेक्स है और चेक है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब नॉट नल किसके लिए यूज होता है, यहाँ पे लिखा है कैनॉट हैव ए नॉट वैल्यू। नल वैल्यू को मतलब ब्लैंक वैल्यू को अगर हमने ये दिया, मतलब अगर हमने कॉलम के आगे ये कांस्टेंट दिया, तो हम उस कॉलम के अंदर क्या कर सकते हैं, ब्लैंक वैल्यू नहीं दे सकते। मतलब हमें नेम लिखना ही लिखना होगा। फॉर एग्जांपल अगर नेम के आगे मैंने असाइन किया तो यूजर को नाम लिखना ही लिखना है, नल वैल्यू रख ही नहीं सकता। यूनिक, ये क्लियर हुआ? नॉट नल, यूनिक। यूनिक मतलब फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं जब हमारे पास आईडी स्टोर हो रहा है, यूनिक है, डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए। एक यूजर ने, एक स्टूडेंट ने, एम्प्लॉय, एक स्टूडेंट ने रोल नंबर असाइन किया 101 के नाम से, 101 न्यूमेरिकल के नाम से, सेकंड का 101 नहीं आना चाहिए। तो हम कांस्टेंट के भी आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, उसको बोला जाता है यूनिक। अब प्राइमरी की, ये भी एक हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। ये खासकर पूछा जाता है, ये भी ध्यान। combination of a not null and uniquely identification each row in a table। ये दो बताता है, ध्यान रखना क्या बता रहा हूं। अगर हम यूनिक को देखें ना, वो सिर्फ यूनिक को रेफरेंस दे रहा है, डिटेक्ट करवा रहा है, लेकिन जो प्राइमरी की है इसमें हम ब्लैंक वैल्यू भी नहीं रख सकते। यहाँ पे लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ ए नॉट नल, हम उसमें ब्लैंक वैल्यू छोड़ सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी है, देना ही देना है, वो भी हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं प्राइमरी की के भी यहाँ पे। एंड यूनिक भी रहना चाहिए, मतलब 101 एम्प्लॉय आईडी असाइन हुआ, दोबारा असाइन भी नहीं कर सकते हैं और दोबारा हम डुप्लीकेट भी नहीं रह सकते। एक तो यूनिक को डिटेक्ट करवाएगा, वहां पे रेफरेंस देता है, और किसको रेफरेंस देगा, और हमारे पास नॉट नल मतलब मिसिंग वैल्यू नहीं रख सकते, ब्लैंक वैल्यू नहीं रख सकते। इतना क्लियर हुआ? अब अगर किसी ने पूछा यूनिक और प्राइमरी क्या डिफरेंस है, क्या बताओगे? दिव्या आप बताओ। सर इसमें डिफरेंस यूनिक एंड प्राइमरी की। यूनिक में ये है कि उसमें यूनिक वैल्यू शो करता है, और प्राइमरी में कि यूनिक भी शो करता है और साथ में नॉट नल भी शो करता है। नॉट नल मतलब ब्लैंक वैल्यू नहीं दे सकता यूजर, मतलब खाली नहीं रख सकता डेटा को, एम्प्लॉयडी देना ही देना होगा। फॉरेन की का मतलब है प्रिवेंट एक्शन दैट वुड डिस्ट्रॉय लिंक बिटवीन टेबल। अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा हिंट दे देता हूँ क्या होता है। ये भी ध्यान रखना, कांस्टेंट में एक फॉरेन की भी होता है। किसके लिए यूज होता है? जब भी हमारे पास मल्टीपल टेबल के अंदर, डेटाबेस के अंदर टेबल आएगा, देन यूज फॉरेन की। उनके जैसे, अब अगर मैं एक्सप्लेन करके बताऊं ना, थोड़ा हिंट दे सकता हूँ। पावर बीआई के अंदर हमारे पास मल्टीपल टेबल में जब डेटा होता है तो हम क्या लगाते हैं उनमें? दिव्या, पावर बीआई के अंदर जब मल्टीपल टेबल में डेटा होता है, अब अगर आपस में कनेक्ट करना है तो क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है? कॉन्सेप्ट बाइनरी, डाटा मॉडलिंग। बाइनरी कौन सा? डाटा मॉडलिंग मतलब कनेक्ट करते हैं एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, बताया ना मैंने। सर टेबल का बता रहा हूँ। एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ अगर पावर बीआई में कनेक्ट करना है ना, तो हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं? डाटा मॉडलिंग के साथ स्नोफ्लेक स्कीमा, स्टार स्कीमा का यूज करते हैं। वैसे ही डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल जब होंगे, अब अगर उनको आपस में रिलेशनशिप लगाना है, उस केस में फॉरेन की का यूज होता है। ये जान कैसे होगा हम आगे देखेंगे, अभी इतना जान। डिफॉल्ट एक कांस्टेंट है। सेट ए डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ए कॉलम इफ नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड।
मतलब हमारे पास कोई डेटा यूजर ने दिया है, यूजर ने, ध्यान रखना क्या बता रहा हूं मैं, जब हमने कोई डेटाबेस बनाया, टेबल बनाया, उसके अंदर यूजर ने कोई डेटा दिया है लेकिन उसका कॉलम नेम डिफाइन नहीं है। क्या बता रहा हूं मैं, यूजर ने डेटा असाइन किया है लेकिन उसका कोई कॉलम नेम डिफाइन नहीं है। क्या रहा है, सॉरी, यूजर ने कोई कॉलम नेम दिया है लेकिन उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं है। क्या, लेट्स से एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल एज है, अब हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि एज असाइन करना ही करना है, लेकिन मान के चलते हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, कांस्टेंट नहीं दिया उसमें। अब यूजर ने अगर एज नहीं दिया उसमें, लेट्स से एज नहीं दिया, हम डिफॉल्ट वैल्यू रख सकते, जो जो यूजर एज नहीं देंगे उनको वहां पे जाके ऑटोमेटिकली स्टोर होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट वैल्यू। ये भी हम कर सकते हैं एसक्यूएल के अंदर। क्लियर हुआ है दोनों को? मतलब का डिफॉल्ट नहीं आया समझ? कहां से, कहां से नहीं आया समझ? तो बता क्यों नहीं रहे हो मुझे, क्या नहीं आ रहा है समझ? ये तो इजी है, या कहां से नहीं आ रहा है समझ? बताओ ना कहां से नहीं आ रहा है समझ? यहाँ से नहीं, वो नॉट से ही है या यहाँ से, नहीं अभी यहाँ से। देखो एक क्या कर, डिफरेंस नहीं कर पा रहा हूं मैं, क्या नॉट नल का मतलब होता है, जैसे टेबल बनाया हमने, ठीक है, अब टेबल के अंदर अगर हमने नेम एक कॉलम दे दिया, मतलब एम्प्लॉय नेम मान के चलो, एम्प्लॉय नेम हम टेबल के अंदर, अब एम्प्लॉय नेम में डाटा स्टोर तो करना है कभी ना कभी यूजर का। जैसे आपका नाम रुद्र है, किसी का नाम त्रिदेव है, मेरा नाम शफकत है, हम डेटा स्टोर करेंगे उसके अंदर, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं जब यूजर डेटा स्टोर कर रहा है वो उसको खाली नहीं रखे, हर एक यूजर का नाम उसमें डेटा असाइन होना ही होना चाहिए, ब्लैंक नहीं रख सकते, छोड़ ही नहीं सकते ब्लैंक। कब? जब हमारे पास उसमें नॉट नल असाइन होगा। इसके भी यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आप, हम बोलते हैं यूजर को कि आप ब्लैंक नहीं रख सकते, आपको नाम देना ही देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ये नॉट, नॉट मींस नहीं, नल में ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, छोड़ ही नहीं सकते, और इनको बोला जाता है कांस्टेंट। यूनिक मतलब, यूनिक का मतलब यूज कहां पे हो, यूनिक हमारे पास जैसे क्या, एम्प्लॉय आईडी, अब एक एम्प्लॉय आईडी हो गया 101, ठीक है, दूसरा भी दे सकते हैं 101, पॉसिबल है ना, लेकिन हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे एम्प्लॉय आईडी पे कि यूजर दोबारा 101 नहीं ले सकता, एक ने लिया दूसरा नहीं ले सकता। क्लियर हुआ इतना? थर्ड वन, प्राइमरी की। प्राइमरी की मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, यूनिक भी रहेगा, 101 एक बार लिया दोबारा नहीं ले सकते, और ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, मतलब यूजर को एम्प्लॉय आईडी असाइन करना ही करना होगा, रिस्ट्रिक्शन लगा दें। और फॉरेन की मतलब एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ जब कनेक्ट करना होगा। और डिफॉल्ट मतलब यहाँ पे पहुंचते हैं, डिफॉल्ट का मतलब होता है जब हमारे पास क्या होगा, हमने एग्जांपल लिया था एज का, अब हमने एज में मान के चलते कांस्टेंट असाइन नहीं किया, कांस्टेंट नहीं लगाया, तो उसमें क्या, अगर यूजर कांस्टेंट नहीं लगाया तो यूजर एज दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, उसकी मर्जी है। लेकिन हम चाहते हैं अगर यूजर ने एज नहीं दिया, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कस्टमर है, उसका नाम है क्या, उसका नाम आ रहा है हमारे पास लेट से आया, उसने एड्रेस भी दे दिया, अपना एड्रेस भी दे दिया, उसने कौन सा प्रोडक्ट लिया है वो भी दे दिया, अब हम उसका एज चेक करना चाहते थे लेकिन उसने एज ही नहीं दिया है, तो हम पोस्टग्रेव एसक्यूएल के अंदर हमारे पास ये एक पॉसिबल है, अलो करता है पोस्टग्रेव एसक्यूएल कि हम उसमें डिफॉल्ट वैल्यू सेट करें जहां पे यूजर ने कुछ लिखा नहीं है, उसको बोला जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्शन, ऑटोमेटिक उस वैल्यू को असाइन कर देगा, वो हम रख सकते हैं। दिव्या इतना क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट वन इज क्रिएट इंडेक्स, जिसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब गेट कर सकते हैं, ये भी एक हमारे पास होता है क्या, डेटा को रिट्रीव करने का मतलब हासिल कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखो, ये एक कांस्टेंट है। लास्ट वन इज चेक, क्रिएट इंडेक्स, दिव्या क्लियर हुआ? गेट कर सकते हैं इसके बिहाफ पे, कौन सा, क्रिएट इंडेक्स वाला। क्रिएट इंडेक्स मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटाबेस है, उसमें किसी हर एक स्टेट का डेटा है, महाराष्ट्र का है, उत्तर प्रदेश का है, उसके अलावा पंजाब का है, हमें ओनली महाराष्ट्र का चाहिए, तो क्रिएट इंडेक्स में हम महाराष्ट्र लिखेंगे, उतना ही आ जाएगा हमारे पास। क्रिएट एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस वेरी क्विकली, ठीक है, देन यूज, ये कांस्टेंट हम यूज करते हैं। लास्ट वन इज चेक, चेक
अब देखो चेक से ही पता चल रहा है कुछ ना कुछ चेक किया जाएगा, हम बोलते हैं ना चेक करो जरा वहां पे है कि नहीं है, कोई चीज वहां पे है कि नहीं है। वैसे ही सेटिस्फाई स्पेसिफिक कंडीशन। लेट्स एग्जांपल, एग्जांपल दे के समझाता हूं मैं। मान के चलते हैं हमारे पास क्या है, एक डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट असाइन किया गया है, पैंट है, शर्ट है, जैकेट है, शूज है, ठीक है। अब 1 लाख का डेटाबेस है, हमें ओनली क्या चाहिए, हमें ओनली नोएडा जो हमारे पास सिटी है उसमें से ओनली क्या चाहिए, उसमें से ओनली हमें शूज प्रोडक्ट का डेटा चाहिए। तो हम वहां पे क्या करते हैं, चेक करते हैं कि वो डेटा इसमें असाइन है कि नहीं है, वो हमें बता के देगा। देन यू चेक कांस्टेंट, एक कंडीशन के यहाँ पे अगर आपको कोई डेटा को चेक करना है देन यूज चेक कांस्टेंट। यहाँ पे लिखा है सेटिस्फाइज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब किसी कॉलम की टारगेट के वैल्यू को हिट करना, कंडीशन, देन यूज चेक कांस्टेंट। क्लियर हुआ, मतलब कंडीशन लगाना है तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओवरऑल सबसे ज्यादा नॉट नल हम यूज करते हैं, यूनिक प्राइमरी की ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। मल्टीपल देखोगे, अब मैं आप इनका रिकैप अगर करूं ना, मल्टीपल टाइम आप देखोगे नॉट नल प्राइमरी की, ऐसे नहीं कि बाकी यूज नहीं होंगे, लेकिन इनका यूज थोड़ा आगे चलते हैं। अभी आप देखोगे क्या, नॉट नल, प्राइमरी की और यूनिक, इन 3 का हम यूज करेंगे, कभी कभार डिफॉल्ट भी होगा, वो भी जाना है। अभी फॉरेन की क्रिएट इंडेक्स क्या है, ये नहीं होगा, हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे कुछ लिखा है कांस्टेंट इन एसक्यूएल, नॉट नल मतलब क्या है, एंश्योर दैट कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू, रख ही नहीं सकते हम। यूनिक क्या है, एंश्योर दैट कॉलम आर डिफरेंट, कॉलम बनाते हैं खाली नहीं रख सकते हैं, तो उसको हम नॉट मतलब खाली नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते, वैल्यू असाइन करनी ही करनी है। हाँ हाँ, कांस्टेंट ना मतलब नॉट नल, नॉट नल का कांस्टेंट, नॉट नल का। यूनिक तो यूनिक, वो पता चल रहा है यूनिक 101 एक बार आया दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी की यूनिक भी और खाली नहीं रहना चाहिए, नॉट नल भी, ठीक है, इन दोनों को कॉम्बिनेशन। फॉरेन की मतलब एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट करना हो, एक डेटाबेस को दूसरे डेटाबेस के साथ। चेक मतलब चेक करेंगे हम डेटा को। डिफॉल्ट मतलब जब भी कोई वैल्यू असाइन नहीं दी यूजर ने उसको हम डिफॉल्ट वैल्यू बना देंगे, डिफॉल्ट, ठीक है, ठीक है। और लास्ट वन इज क्रिएट इंडेक्स, जब भी डेटा को गेट करना होगा, ये हमारे पास ये लास्ट वन। क्लियर हुआ, कल हम इसका देखेंगे प्रैक्टिकली, आज हमने देखा थ्योरेटिकल, कल एग्जाम है, वैसे कल तो क्लास नहीं होगी, मंडे को, ठीक है, मंडे को प्रैक्टिकली। ओके, थैंक यू सो मच।